हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो आपकी पार्टिकल फिजिक्स का टॉपिक है। देखो, हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हम उनको तीन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो मास के बेसिस पे, एक इंट्रैक्शन के बेसिस पे और एक स्पिन के बेसिस पे। जो मास के बेसिस पे हम पार्टिकल्स को तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास लाइटेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, लैप्टॉन्स। एक होते हैं हमारे पास मॉडरेट मास वाले पार्टिकल्स, जिनको कहते हैं हम मिजोन्स। और एक होते हैं हमारे पास हैवीएस्ट पार्टिकल्स, जिनको कहते हैं ब्रियोन्स। ठीक है, जो लैप्टॉन्स होते हैं, जो लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास जो है वो 0 से लेके 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, मीन्स इस रेंज में लाई करता है। जो हमारे पास मिजोन्स होते हैं वो मॉडरेट मास वाले पार्टिकल्स होते हैं और उनका जो मास है वो 135 से लेके 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इस रेंज में लाई करते हैं। और ये क्या होते हैं, मॉडरेट मास वाले पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाते हैं थर्ड, जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्रियोन्स। और इनका जो मास है वो ग्रेटर देन 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, मीन्स 939 इतने मास से भी क्या होता है, इनका मास ज़्यादा होता है और इनको क्या कहते हैं, ब्रियोन्स। ये तो थे हमारे पास मास के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रैक्शन के बेसिस पे। देखो, तीन टाइप्स की इंट्रैक्शन हो सकती है पार्टिकल्स में। एक तो वीक इंट्रैक्शन हो सकती है, एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और एक होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, जो हमारे पास वीक इंट्रैक्शन होती है उसमें जो वीक इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लैप्टॉन्स। ये लाइटेस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और लैप्टॉन्स में कौन कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन। जो म्यून है वो दो टाइप्स के होते हैं, म्यू नेगेटिव एंड म्यू पॉजिटिव। जो म्यू नेगेटिव का एंटी पार्टिकल है म्यू पॉजिटिव और म्यू पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल होता है म्यू नेगेटिव। नेक्स्ट है न्यूट्रिनोस। इसमें तीन न्यूट्रिनोज आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। जो इसका एंटी पार्टिकल है वो कैसे शो करते हैं, इसके ऊपर बार लगा के, मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार, म्यू न्यूट्रिनो बार और टाउ न्यूट्रिनो बार। ये तो थे हमारे पास लैप्टॉन्स, जो क्या होते हैं, वीक इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स। और ये लाइटेस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और इनका जो मास है वो किस रेंज में लाई करता है, 0 से लेके 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, आपने याद रखना है क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं इसमें, लैप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोज। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यून्स का म्यू नेगेटिव का म्यू पॉजिटिव का म्यू नेगेटिव। और न्यूट्रिनोज तीन टाइप्स के, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। और उसके जो एंटी पार्टिकल्स है उन तीनों पे ऊपर क्या आ जाता है, बार। ठीक है, ये तो थे हमारे पास वीक इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन वाले पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं, फोटोन्स। फोटोन्स एक तरह के बोजोन्स होते हैं, इनकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है। आपको पता है रेस्ट मास जो होता है फोटोन्स का 0 होता है। ठीक है, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में कौन से आ जाते हैं, फोटोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैड्रॉन्स। हैड्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, और जो हैड्रॉन्स हैं उसको हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो मिजोन्स, एक होते हैं ब्रियोन्स। जो मिजोन्स होते हैं वो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है इस पे कि जो मेजोन्स है वो कितने पार्टिकल्स के बने होते हैं और जो ब्रियोन्स है वो कितने क्वार्क्स के बने होते हैं। ठीक है, जो आपने याद रखना है, जो मेजोन्स है वो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं और जो ब्रियोन्स है वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। ओके जी, और ब्रियोन्स हैवीएस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो मिजोन्स होते हैं वो एम से याद रख लो, एम फॉर मिजोन्स, एम फॉर मॉडरेट। जो मिजोन्स हैं वो मॉडरेट मास वाले पार्टिकल्स होते हैं और किस रेंज में लाई करते हैं, 135। इनका मास जो लाई करता है 135 से 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और जो इनका मास है वो ग्रेटर देन होता है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर से। मिजोन्स हम देख लेते हैं, 3 पार्टिकल्स आ जाते हैं मिजोन्स में। एक होते हैं हमारे पास पाई मिजोन्स, एक होते हैं के मिजोन्स, एक होते हैं नीटा मिजोन्स। जो के मिजोन्स हैं, ठीक है, ये जो के मिजोन्स हैं ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, क्योंकि इनकी पास क्या होती है, स्ट्रेंजनेस। वो मैं आगे करवाऊंगी कि स्ट्रेंजनेस क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, बट आप याद रख लो
उसकी जो के मिजोन्स होते हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्ट्रेंजनेस होती है। सो पाई मिजोन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई ज़ीरो। पाई पॉजिटिव का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पाई नेगेटिव होता है, पाई नेगेटिव का पाई पॉजिटिव और पाई ज़ीरो का पाई ज़ीरो ही होता है। के मिजोन्स जो होते हैं, जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक 2 टाइप्स के, एक के पॉजिटिव और एक के ज़ीरो। के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल के नेगेटिव होता है और के ज़ीरो का के ज़ीरो ही होता है, ठीक है। और जो नीटा मिजोन होता है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होता है, नीटा ज़ीरो। सो ये तो थे हमारे पास मिजोन्स, जो क्या होते हैं हमारे पास 2 क्वार्क्स के बने होते हैं और इनका क्या होता है, मॉडरेट मास होता है। 3 टाइप्स के होते हैं, पाई मिजोन, के मिजोन, नीटा मिजोन। पाई जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई ज़ीरो। ये इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही के जो होता है वो के पॉजिटिव और के ज़ीरो होता है। के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल के नेगेटिव, के ज़ीरो का के ज़ीरो, और जो नीटा जो होता है उसका एंटी पार्टिकल होता है नीटा ज़ीरो, ठीक है। सो ये तो थे मिजोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास बरियोन्स, जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया आपको, और जो इनका मास है वो ग्रेटर देन 939 मेगा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इससे ज़्यादा होता है। देखो जो बेरियोन्स हैं वो जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स हैं वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, ठीक है। कितने क्वार्क्स के बने होते हैं, 3 क्वार्क्स के। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 3 क्वार्क्स के बने होते हैं और जो मिजोन्स हैं वो कैसे 2 क्वार्क्स के बने होते हैं। तो पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेरियोन्स की। जो बेरियोन्स हैं वो 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो होते हैं न्यूक्लियॉन्स, एक होते हैं हाइपरॉन्स, ठीक है। जो हाइपरॉन्स होते हैं वो भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। ये सारे जो है हाइपरॉन्स, ये सारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, स्ट्रेंजनेस। किस किस की स्ट्रेंजनेस होती है, एक तो मैंने बताया के मिजोन्स की स्ट्रेंजनेस होती है, एक होती है हाइपरॉन्स की स्ट्रेंजनेस, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जो हाइपरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स है आपने पढ़ा ही है, जो न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल ऐसे शो करते हैं और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल ऐसे शो करते हैं। हाइपरॉन्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लैम्डा, एक सिग्मा, एक कास्केड, एक ओमेगा। जो लैम्डा है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नोट, और इसका जो एंटी पार्टिकल है लैम्डा नोट बार। सिग्मा जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा ज़ीरो। सिग्मा पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल होता है सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव का पॉजिटिव, और सिग्मा ज़ीरो का सिग्मा ज़ीरो बार। कास्केड जो है वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड ज़ीरो। नेगेटिव का एंटी पार्टिकल पॉजिटिव, और जो जीरो का एंटी पार्टिकल है उसके ऊपर क्या आ जाता है, बार। नेक्स्ट है ये ओमेगा। ओमेगा नेगेटिव होता है हमारे पास, जो इसका एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ओमेगा पॉजिटिव। सो बारियोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, हैवीएस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और ये कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो हाइपरॉन्स है वो ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और जो हाइपरॉन्स और के मिजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। क्लियर। सो ये तो था हमारे पास इंट्रैक्शन के बेसिस पे, कि इंट्रैक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, एक वीक इंट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। जो लेप्टन्स होते हैं वो वीक इंट्रैक्शन होती है उनमें, और जो हेड्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। हेड्रॉन्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के, मिजोन्स एंड बारियोन्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पिन के बेसिस पे। स्पिन के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। देखो स्पिन के बेसिस पे हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो होती है इंटेग्रल स्पिन, एक होती है हाफ इंटेग्रल स्पिन, ठीक है। और जिनकी इंटेग्रल स्पिन होती है उनको कहते हैं बोसोन्स, जिनकी हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है उनको कहते हैं फर्मियोन्स। अब बोसोन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स एंड मिजोन्स, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ग्रेविटॉन जो है वो भी क्या है हमारे पास, बोसोन है, फोटोन भी बोसोन है, और जो मिजोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बोसोन्स। जो ग्रेविटॉन्स हैं उनकी स्पिन 2 होती है, फोटॉन्स की स्पिन 1 होती है, आप देख सकते हो इंटेग्रल स्पिन है ना। और जो ग्रेविटॉन्स हैं उनका मास होता है 0,
चार्ज भी ज़ीरो होता है, फोटॉन्स का मास भी ज़ीरो होता है और इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ये हमारे पास तीनों क्या हैं, ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स एंड मिजोन्स, ये तीनों क्या होते हैं हमारे पास, बोसोन्स, ठीक है। ये सारे भी क्या होंगे, जो बोसोन्स है, पाई मिजोन्स, के मिजोन्स, ठीक है, नीटा मिजोन, मीन्स ये जो सारे हमारे पास क्या होंगे, बोसोन्स, मीन्स इनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, इंटेग्रल स्पिन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाफ इंटेग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स, जिनको क्या कहते हैं, फर्मियोन्स। फर्मियोन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, लेप्टॉन्स एंड बेरियोन्स। लेप्टॉन्स एंड बेरियोन्स, इनकी क्या होती है, हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है, और ये दोनों किस में आ जाते हैं, फर्मियोन्स में। बाकी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके बेसिस पे कि लेप्टॉन नंबर क्या होता है, बेरियोन नंबर क्या होता है और स्ट्रेंजनेस क्या होती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।